गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर लवी ने हमें केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाने बोला, तो यहाँ पर हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है और बैलेंसिंग इक्वेशन भी बताएंगे। तो आप देखिए, फिर शुरुआत से लेके एंड तक देखिएगा तभी समझेगा। तो जैसे कि हमारा पहले तो एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट्स होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता है। नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल क्या होता है? जिसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको पॉजिटिव देने के बाद इसको पॉजिटिव वैलेंस डालते हैं। वैलेंस क्या होता है अब मैं अभी बाद में बताऊंगा पहले। और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर रहता है। और मेटलॉइड क्या होता है? ये नॉन मेटल भी बन सकता है, मेटल भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये कभी इलेक्ट्रॉन लेता भी है, कभी देता भी है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसलिए ये नेगेटिव होता है, वैलेंस इसका नेगेटिव होता है। तो जैसे कि हमारा जब मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। हाँ, और जब हमारा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन मेटल नॉन मेटल को देता है, तो इन लोग दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और नॉन मेटल एक साथ रहते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के सहारे रहते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन होता कैसे है, देखिए। ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अंदर। अब मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, उसके एटम मतलब उसके पूरा एटम के बारे में बताऊँगा। एटम क्या होता है? जैसे अभी मैं कोई एलिमेंट है कार्बन, तो उसके एटम मतलब उसका जो कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर वो इधर बता रहा हूँ। तो देखिए, तो जैसे कि एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एकदम स्मॉलेस्ट। मतलब कोई भी चीज़, जैसे ये हमारा एक चौक है, तो ये चौक का मैं अगर एकदम छोटे पार्ट्स कर दूँ तो वो एटम के बने होते हैं। तो हम यहाँ एक एटम करना पड़े, तो मतलब कार्बन का एटम है। तो ये कार्बन का एटम कैसे रहेगा? ये बीच में रहेगा हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एक शेल। हाँ, फिर बाद में ये मतलब ये कोर है। फिर उसके बाद आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऑर्बिट में, जैसे हमारा प्लैनेट होता है, सन और प्लैनेट के बीच में। और यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और फिर बाद में देखिए ऐसे, तो हम कार्बन का बना रहे हैं, इसलिए उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो मतलब उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम 6 बनाए। देखिए, ये जो ऑर्बिट है ये के ऑर्बिट है। जो पहला ऑर्बिट रहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाहर, वो के ऑर्बिट रहता है। उसके बाहर वाला एल ऑर्बिट रहता है। फिर उसके बाहर वाला एम ऑर्बिट रहता है, मतलब शेल। और उसके बाहर एन शेल रहता है। और के शेल की कैपेसिटी कितनी रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें घूम सकते हैं बस। और एल शेल का 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। और एम शेल का 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती है। कैपेसिटी मतलब उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन शेल का 32 होता है। तो जैसे कि अभी हम कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन का 6 है, तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो हमारा के शेल आया, ये आ गया एल शेल, और एम शेल। तो हमारा देखिए, ये के शेल में 2 गया, 2 की कैपेसिटी थी, ये फुल हो गया। और एल में 8, तो हमारे पास 6 है, तो उसमें तो 4 बचे, 1 2 3 4। और उसके आगे है ही नहीं, तो हमारे पास एल भी फिल पूरा नहीं हुआ। और फिर एम की तो बात ही छोड़ो, तो एम शेल तक हम जाएंगे ही नहीं। और एल भी तो इनकम्प्लीट है। तो एल को कंप्लीट करें, या तो एल को पूरी तरह से हटा दें, जैसे एम पूरा हट गया, या तो एल को पूरी तरह से हटा दें, या तो एल को पूरा फुलफिल कर दें, मतलब
एल की पूरी कैपेसिटी भर दें या तो एल को पूरा खाली कर दे, खाली ये फुल कैपेसिटी कर दे। तो हम तो जब हमारा ये सेल का के सेल एल सेल की कैपेसिटी या तो पूरी हो जाए तभी एटम हमारा स्टेबल होता है। तो जैसे अभी कार्बन का मैं जैसे बताया अभी कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन, और बचेंगे 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में बचेंगे खाली 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 तो यहाँ के में आ गए, 4 आउटर मोस्ट शेल में है, ये देखिए 4। तो मतलब यहाँ पर कितने कम है, 4 ही है, मतलब 4 कम है, 4 कम है। तो या तो ये 4 ले सकता है या तो 4 दे सकता है। पर ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? ये नॉन मेटल है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई एटम से ले, या तो ये नॉन मेटल रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। तो जैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन कम है तो हमें ऐसा कोई एटम ढूंढना पड़ेगा जो 4 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। तो और हम इलेक्ट्रॉन कभी भी अंदर से भरते हैं, जैसे पहले के भरेंगे फिर हम एल भरेंगे। ये नहीं कि पहले हमारे पास 6 है तो पहले हम एल भर दे 6, नहीं, पहले के में 2 देंगे, फिर एल में जो बचेगा वो देंगे, फिर अगर एल में भी बच जा रहा है, एल की कैपेसिटी के ऊपर जा रहा है तो एम में डालेंगे। तो यहाँ पर तो एल भी फिल नहीं हुआ है तो हम एम तक तो जाएंगे नहीं, तो एल को या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा कोई से। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई एटम ढूंढेंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे ये हमको, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे हमसे। शेयरिंग कब होगी, जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। या तो कोई एटम हमें डोनेट कर दे, वो कैसे होगा, नॉन मेटल और मेटल हमें डोनेट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी ये स्टेबल होगा। तो जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये एक रिएक्शन है, ये O2 CO2। तो ये देखो, ये पहले मैं कार्बन का एटम बना देता हूँ, ये तो जैसे कि मैंने बताया इसमें 6 रहते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऑक्सीजन को देखिए, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बोला, 2 मतलब 2 ऑक्सीजन। देखिए ये तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसमें देखिए 8 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसको देखो के में कितना जाएगा 2, और एल में कितना जाएगा 2, फिर बचा कितना 6 बचा, मतलब ये 6 बचा, मतलब 8 की कैपेसिटी है और 6 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 4 5 6, हाँ। तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग दोनों शेयरिंग करेंगे। मतलब ये ना इसके पास है ना इसके पास है, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग करके। तो ये तो इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक और ऑक्सीजन आ गया हमारा, वो भी 2 का ऐसे शेयरिंग करेगा। ये शेयर है, ये इलेक्ट्रॉन ना दे रहा है ना ले रहा है, ये खाली शेयरिंग ऐसे एक बॉन्ड बना दिए। तो इसीलिए फिर हमारा रिएक्ट होता है CO2 जो गैस बन जाता है। अब ये CO2 एक क्या बोलते हैं, हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया CO2, और ये अब स्टेबल है, ये अब रिएक्ट नहीं करेगा कोई से। तो इसलिए हम देखते हैं CO2 कहीं भी रिएक्शन में, तो यहीं पे रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमारा केमिकल रिएक्शन में, तो हमारे केमिकल रिएक्शन में 3-4 टर्म है जो हमें मालूम होना चाहिए, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हैलोजन फैमिली, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, इनर्ट गैसेस, रिडॉक्स रिएक्शन,
और फिर मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब हमें जानना चाहिए केमिकल रिएक्शन के पहले। एंडोथर्मिक क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, स्पेलिंग पे मत जाइए। ये रहा प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़े, हीट प्रोवाइड करना पड़े, ऐसे ये सिंबल है हीट का, हीट प्रोवाइड करना पड़े, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब मैं हीट दे रहा हूँ तभी रिएक्शन हो रहा है, तभी प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आता है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक उसका उल्टा होता है, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ बिना हीट दिए और प्रोडक्ट बना और साथ में वो प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकला, मतलब प्रोडक्ट गर्म था तो उसके बाद हीट निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो समझ लीजिए वो एक्सोथर्मिक है। अब हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप वाले एलिमेंट को बोलते हैं, 17 ग्रुप वाले एलिमेंट को बोलते हैं। उसमें आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट आते हैं उसमें, और ये बहुत फेमस है इसीलिए इसको मैंने पहले बता दिया। और फिर आता है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है, खाली एक प्रोडक्ट, दो और या तो दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन उसका उल्टा होता है, जब हम एक रिएक्टेंट को तोड़ के दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब हमारा इनर्ट गैस, हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये सब कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ये मतलब स्टेबल एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। ये रिएक्ट बहुत मतलब हीट देने पे, इसलिए रिएक्ट बहुत हीट देने पे या तो बहुत फोर्स करने पे रिएक्ट करते हैं, वरना नहीं करते ये, और इसीलिए इसको इनर्ट बोलते हैं, मतलब कोई से मतलब नहीं। और अब मैं बताता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। हाँ, तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो, हाँ, या तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बाहर निकले, समझे, दोनों में से एक हो तो, या तो दोनों भी होगा तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो और प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन निकले, और मतलब कि प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन दिखना चाहिए ऐड अप, ओके। और रिडक्शन इसका उल्टा होता है कि इसमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड होता है और वो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दिखता है, और ऑक्सीजन को लोग बाहर निकाल देते हैं प्रोडक्ट में, और हाइड्रोजन तो प्रोडक्ट के अंदर दिखता है और ये हाइड्रोजन अलग से बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीडेशन को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे हमें बाद में रिएक्टर में से इलेक्ट्रॉन दिखने को मिल सकता है ई लिख के। और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एडअप होता है, गेन करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्टेंट में ऐड अप होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख सकता है हमें रिएक्टेंट में। मैं आपको बैलेंसिंग में दिखाऊं कैसे इलेक्ट्रॉन दिखता है रिएक्टेंट में, और कैसे प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन दिखने पे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन दिखने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, वो मैं आपको उसमें बैलेंसिंग में बताऊँगा। और हमारा होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। मतलब जैसे यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड होगा और ऑक्सीजन भी ऐड होगा,
और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन भी साथ में निकले। जैसे H2O निकल गया तो मतलब हाइड्रोजन भी निकल गया प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन भी निकल गया, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मतलब हाइड्रोजन भी और हमारा ऑक्सीजन दोनों बाहर निकल जाएंगे या तो दोनों एडअप हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन, मतलब साइमल्टेनियसली ऑकरिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंसिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंसिंग बताऊंगा और केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, कौन सा एलिमेंट क्यों किससे रिएक्ट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।